आइए बाबू देखते हैं ये आपके क्लास के बीच में फिर ये कौन सा टॉपिक आ गया। कहता है ये सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब, सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब। इसी को बउआ ये पोजीशन ऑफ एडवर्ब भी कहा जाता है। इसी को बउआ ये ऑर्डर ऑफ एडवर्ब भी कहा जाता है। मतलब क्या? सीक्वेंस का मतलब एक क्रम होता है, ये पोजीशन मतलब भी क्रम। तो कहते हैं एडवर्ब का क्रम मतलब क्या? तो अलग अलग नेचर के अगर एडवर्ब को रखना होगा तो पहले कौन एडवर्ब, फिर कौन एडवर्ब, फिर कौन एडवर्ब वाली बात। आइए देखते हैं कुछ बात को, फिर आते हैं इस पे। कहता है राम sang नाइसली। ये बउआ सब्जेक्ट, ये sang क्या, सिंग से sang, ये अदर वर्ब, ये नाइसली क्या, एडवर्ब। अब सबसे बड़ा सवाल आपके पास, अब सबके पास कि सर ये अदर वर्ब क्या बोल रहे हैं। तो रुकिए बउआ, ये इज एम आर वाज वेयर बी बीन लुक सीन एपियर टेस्ट स्मेल साउंड फील। कहता है ये इज एम आर वाज वेयर बी बीन लुक सीन एपियर टेस्ट स्मेल साउंड फील, ये जो ये क्या, ये जो 14 वर्ब है इसको क्या बोला जाता है? कोपुला वर्ब, कोपुला वर्ब, इसी को लिंकिंग वर्ब भी। ये 14 वर्ब कोपुला वर्ब। अब इस लुक सीम एपियर टेस्ट स्मेल साउंड फील को छोड़कर बाद बाकी जो भी वर्ब आएगा, ये सिंग प्ले इट कम गो और भी कोई वर्ब, हम इस राइट की बात करें, हम डांस की बात करें, किसी भी वर्ब की बात, सारा वर्ब क्या चीज की श्रेणी में आएगा? ये अदर वर्ब की श्रेणी में। पहले तो ये बात स्पष्ट। कहता क्या, ये 14 वर्ब को कुपला वर्ब बोला गया। इसको छोड़कर जो भी वर्ब है, सब वर्ब को किस वर्ब में? तो ये अदर वर्ब वाली बात, ये सारा वर्ब अदर वर्ब वाली बात, कोई भी वर्ब, ये अदर वर्ब। अब क्या तो बोला क्या, ये सब्जेक्ट, ये अदर वर्ब, ये एडवर्ब। राम sang नाइसली, राम अच्छे से गाया, वर्ब की विशेषता बता रहा है ये एडवर्ब। राम गाया, कैसा गाया? तो अच्छे से गाया, तो ये विशेषता बता रहा है, ये वाक्य सही है। फिर राम सब्जेक्ट, ये sang, फिर ये अदर वर्ब, ये क्या, ऑब्जेक्ट, अब फिर ये क्या, एडवर्ब, एडवर्ब। क्या बउआ, राम sang ए सॉन्ग नाइसली, राम गाना गाया अच्छे से, ये सब्जेक्ट, ये अदर वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, अब यहां पे एडवर्ब, ये भी वाक्य सही। फिर ये सब्जेक्ट, ये अदर वर्ब, ये सॉन्ग क्या, ऑब्जेक्ट। अब मामला फंस गया, ये सब्जेक्ट आया, ये अदर वर्ब आया, ये ऑब्जेक्ट आया। अब इस एडवर्ब के जगह पर, इस एडवर्ब के जगह पर ये पूरा जगह किसका, एडवर्ब का जगह। अब इस एडवर्ब के जगह पर जब अलग अलग नेचर का एडवर्ब दे, जब अलग अलग नेचर का एडवर्ब दे तब क्या बउआ, राम गाना गाया, कहां गाया? तो टाउन हॉल में। इसको क्या बोला जाता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अरे राम कब गाना गाया? सर कल रात में गाया, इसको बउआ एडवर्ब ऑफ टाइम बोला जाता है। और अरे राम कैसे गाना गाया? सर राम बहुत अच्छे से गाना गाया, ये एडवर्ब ऑफ मैनर वाली बात। तो कहता है जब एडवर्ब के जगह पे सब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट, अब एडवर्ब के जगह पर अलग अलग नेचर के एडवर्ब को रखना हो तब मेरा सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले हम प्लेस को रखेंगे कि टाइम को रखेंगे कि मैनर को रखेंगे? क्या सीक्वेंस होगा? इसी को पढ़ना है, सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब। हमको अलग अलग, एक एडवर्ब आया बिल्कुल सही, एक एडवर्ब आया बिल्कुल सही। अब अलग अलग नेचर के एडवर्ब को अगर रखना हो तब मेरा कॉम्बिनेशन क्या होगा? वैसे वैसे ये सीक्वेंस यहाँ पे ये गलत है, गलत है। अब सही सीक्वेंस क्या, इसी को सीखना है। आइए ना देखते हैं बउआ, एक स्ट्रक्चर, ये सब्जेक्ट,
फिर क्या, ये अदर वर्ब, ये अदर वर्ब, फिर क्या, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है भाई, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या, यहां पे ये एडवर्ब, सब्जेक्ट आया, अदर वर्ब आया, ये ऑब्जेक्ट आया, फिर ये एडवर्ब। ये ऑब्जेक्ट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो कहता है ये सब्जेक्ट, अदर वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। अब इस एडवर्ब के जगह पर अलग अलग नेचर के एडवर्ब को रखना हो, अलग अलग नेचर के एडवर्ब को रखना हो, तो मेरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, मेरा सीक्वेंस क्या होगा, मेरा पोजीशन क्या होगा। बउआ कहता है राम गाना गाया, तो बोलो बोलो कैसा गाना गाया, अच्छा गाया कि खराब गाया। सर बहुत अच्छा गाया। तो सबसे पहले आएगा एडवर्ब ऑफ क्या, मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। सर गाना गाया सर, अच्छे से गाया। सवाल है सर एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या, तो कहता राम कैसे गाना गाया, अच्छे से गाया। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर में नाइसली आ जाएगा। सर राम गाना गाया सर, खराब से गाया सर, तो ये बैडली आ जाएगा। नहीं सर गलत बोल रहा है, राम तो बहुत फास्ट गाना गाया, यहाँ पे ये फास्ट आ जाएगा। नहीं सर झूठ बोल रहा है, सर राम तो बहुत धीरे गाना गाया। मतलब अगर रखना हो तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, मैनर आएगा। फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या, तो बउआ फिर उसके बाद ये एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ क्या आएगा, प्लेस आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अरे राम गाना गाया, कहां गाया, बोलो ना कहां गाना गाया। क्या कहें सर, सर वो क्लासरूम में गाना गाया। नहीं सर वो टाउन हॉल में गाना गाया। नहीं सर झूठ बोल रहा है सर, ये रोड पे गाना गाया। नहीं सर यहां गाना गाया। सर 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 वहां गाना गाया। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। जिस रोड को आप नाउन नाउन नाउन, बउआ जब ये एडवर्ब की जगह पे आएगा इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस का दर्जा मिल जाता है। बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन। ये क्लासरूम नाउन है, लेकिन जब ये एडवर्ब की जगह पे आएगा इसको तब क्या चीज का दर्जा, एडवर्ब ऑफ प्लेस का दर्जा। फिर क्या, अरे बोलो बोलो राम कब गाना गाया। सर राम तो कल गाना गाया था। अब सबसे लास्ट में क्या, एडवर्ब ऑफ, बोलो बोलो एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। कब गाना गाया, क्या कहे सर, सर कल गाना गाया। नहीं नहीं सर ये झूठ बोल रहा है सर, सर आज ही गाना गाया। नहीं सर झूठ बोला। सर पिछले रात गाना गाया, लास्ट नाइट। झूठ बोल रहा है सर, सर अब ये गाना गा रहा था सर। वो नाम दे देगा। मतलब जब अलग अलग नेचर के एडवर्ब को रखना हो तो सबसे पहले क्या आएगा, मैनर, फिर क्या आएगा, प्लेस, फिर आइए बाबू अब इसी को थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे। तब क्या, तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, ये मैनर लिखाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखाएगा, प्लेस लिखाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखाएगा, ये टाइम लिखाएगा। देखिए ना क्या बात, हम लोग इधर से चलेंगे, इधर से। अगर तीनों है तो सबसे पहले मैनर, फिर उसके बाद प्लेस, फिर उसके बाद क्या, टाइम। मान लो प्लेस नहीं है तो पहले मैनर, फिर उसके बाद टाइम। इधर से चलने वाली बात। मतलब इसी को शॉर्ट करेंगे तो इधर से ये एम आया, इधर से ये क्या आया, पी आया, और इधर से ये क्या आया, टी, एम पी टी, एम पी टाइम, एमपी टाइम। अब एम मैनर, फिर पी प्लेस, टी क्या, टाइम। क्लियर ये बात। अब यहां पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। राम sang a song
इन द टाउन हॉल लास्ट नाइट नाइसली। तो बउआ सब्जेक्ट अदर वर्ब ऑब्जेक्ट ये एडवर्ब का जगह ना, तो जो ये टाउन हॉल आया ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये जो लास्ट नाइट ये टाइम, और ये नाइसली क्या, मैनर। तब बोलो बोलो ये खंड तो गलत ना। अब सही सीक्वेंस क्या, तो सबसे पहले क्या, मैनर। तो पहले क्या लिखाएगा, नाइसली। फिर उसके बाद क्या, तो कहता है प्लेस। फिर क्या, इन द टाउन हॉल। फिर उसके बाद क्या, तो सबसे लास्ट में टाइम ना, तो क्या हो जाएगा, ये लास्ट नाइट। क्लियर ये बात। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले बोलो मैनर आएगा, फिर क्या प्लेस आएगा, फिर क्या टाइम आएगा। क्लियर ये बात। अब इसी में थोड़ा सा एक ट्विस्ट वाली बात और क्या एग्जामिनर देगा, देखते हैं। इसमें थोड़ा सा एक नोट है, देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं एक एडिशनल बात क्या एग्जामिनर किस तरह परेशान करता है। वो दे दिया राम sang a song yesterday, क्या, yesterday nicely। अब देखो ना, ये सब्जेक्ट, ये अदर वर्ब, ये क्या ऑब्जेक्ट, ये एडवर्ब का जगह ना। अब क्या दिया, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम, और नाइसली एडवर्ब ऑफ मैनर। जल्दी बोलो, सबसे पहले क्या, मैनर ना, तो सही क्या होगा, नाइसली। अब प्लेस तो है नहीं, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यस्टरडे। राम sang a song nicely yesterday। अब यहीं पे एक नोट, क्या, तो जब वाक्य में कभी भी क्या आ जाएगा, वर्ब ऑफ मूवमेंट आ जाए, मतलब क्या, तो मुख्य रूप से कुछ वर्ड, जैसे हम कहते हैं कम, एक मोशन वाली बात, हम कहते हैं गो, एक मोशन वाली बात, यहीं पे हमने कह डाला अराइव, सब में कहता वर्ब ऑफ मूवमेंट जिसमें गति वाली बात। तो कहता जब कभी भी वर्ब के रूप में क्या आ जाए, कम आ जाए, गो आ जाए, अराइव आ जाए, वैसे ये तीनों वर्ड से क्वेश्चन पूछे हुआ है। तो कहता क्या है, इसके बाद अगर हमको क्या रखना हो, एडवर्ब को रखना हो, सतर्क हो जाना। अब एडवर्ब का सीक्वेंस थोड़ा सा बदल जाएगा। अब क्या आएगा, तो इसके बाद सबसे पहले एडवर्ब ऑफ क्या आएगा। अब एडवर्ब ऑफ क्या, मैनर नहीं, एडवर्ब ऑफ प्लेस फंसाएगा एग्जामिनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा। फिर उसके बाद बउआ एडवर्ब ऑफ क्या आएगा, मैनर आएगा, मैनर। और सबसे अंत में क्या आएगा, तो जो आता है वही आएगा, क्या, एडवर्ब ऑफ क्या आएगा, टाइम। तो ध्यान से पहले क्या प्लेस, इन वर्ब के बाद क्या, पहले क्या प्लेस, फिर क्या मैनर, फिर क्या टाइम। थोड़ा सा सीक्वेंस बदल गया। जैसे हम कहते हैं यहां पे राम वेन क्विकली होम। राम वेन, तो बउआ गो से ही ना वेंट बना, राम वेन सब्जेक्ट आया, अदर वर्ब आया। अब अदर वर्ब के बाद क्या, ये एडवर्ब का जगह ना, तो बउआ क्विकली एडवर्ब ऑफ मैनर है, होम एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो जब ये कम गो अराइव रहे तब ये खंड तो गलत ना, पहले क्या होगा, तो राम वेन, पहले प्लेस ना होम,
फिर उसके बाद क्या, क्विकली, ये क्या चीज हो जाएगा, मेहनत, सही है ना। राम वेंट होम क्विकली। क्लियर ये बात। तो आपको याद क्या रखना है, जब वर्ब मूवमेंट आएगा तो पहले प्लेस आएगा, फिर मैनर आएगा, फिर टाइम आएगा। अब हम लोग को देखना है कि हम लोग के एग्जाम में इस पे क्वेश्चन कैसे देता है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बाबू अब देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से दिया है, थोड़ा सा गौर करेंगे। हम लोग को रूल याद है, कहता है सी स्पोक, ये सब्जेक्ट, इधर ये अदर भार, अब उसके बाद एट द मीटिंग, ये क्या चीज का चर्चा किया, प्लीज, फिर लाउडली, कैसे, ये मैनर, और यस्टरडे क्या, ये टाइम ना। तो कहता है ये सब्जेक्ट, ये अदर भर, अब इसके बाद अगर डायरेक्ट हमको एडवर्ब रखना है तब क्या, तो सबसे पहले क्या आएगा, मैनर। हम लोग पढ़े हैं ना, सबसे पहले क्या, एम, फिर क्या टी, फिर क्या टी, यही ना एमपीटी, सबसे पहले क्या, मैनर। तो देखो ना ये पार्ट गलत हो गया ना, आंसर क्या जाएगा, बी। आंसर शीट में क्या रंग आएगा, बी। राजू तुम्हारा गलत हुआ ना। आइए थोड़ा ध्यान दो, क्या होगा, क्या, लाउडली, क्या हो जाएगा, एट द मीटिंग, ये ना। पहले क्या, एम, मैनर, फिर क्या, प्लेस, और फिर इधर ये टाइम, आंसर बी गया। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा थोड़ा गौर से देखें, अपना अपना आंसर करिए भाई। तुम लोग अपना अपना आंसर कीजिए। आइए, कहता ही इज क्राइंग स्लोली नाउ एट द फील्ड, स्लोली क्या, मैनर, धीरे से, नाउ क्या, टाइम, और एट द फील्ड क्या, तो ये प्लेस ना। तो बउआ ही इज क्राइंग, सब्जेक्ट, अदर भर, अब इसके बाद एडवर्ब, तो एडवर्ब में सबसे पहले मैनर, तो मैनर सही दिया है, फिर उसके बाद प्लेस ना, ये कॉम्बिनेशन गलत कर दिया, आंसर क्या चला गया, सी। सही क्या होगा, एट द फील्ड, नाउ मैनर, फिर क्या, प्लेस, फिर क्या, टाइम, आंसर क्या चला गया, बोलो भाई, क्या, सी ना, सी। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, बताओ। आई नो, मैं जानता हूं कि ही विल, सब्जेक्ट, विल गो, वर्ब आओ, क्या चीज, मूवमेंट ना। तो जब गो, तो इसके बाद टुमारो, टुमारो क्या दिया, टाइम, टू दिल्ली क्या दिया, प्लेस, याद करो, जब गो तो इसका बाद क्या, पहले प्लेस ना, ये तो उल्टा कर दिया, सही क्या होगा, ये गलत, गो हो, कम हो, अराइव हो, तो पहले इसका प्लेस, क्या होगा, टू दिल्ली, फिर उसके बाद क्या, ये टुमारो ना, पहले प्लेस, फिर क्या, टाइम, ये टाइम आएगा। इसका कॉम्बिनेशन क्या हम लोग पढ़े थे, पहले क्या, प्लेस, फिर क्या, मैनर, फिर क्या, टाइम, पीएमटी, पीएमटी, आंसर गया सी। आंसर शीट में क्या रंग आया, सी। चलो क्वेश्चन नंबर 4, फिर एग्जामिनर थोड़ा सा फंसा रहा है, थोड़ा सा परेशान कर रहा है, फिर यहां पे एक एडिशनल लॉजिक दे दिया, ही के सब्जेक्ट प्लस V2, तो ये अदर भर, लेकिन गौर करो कम से कम ना, कम से कम, अब बउआ ये भरवा मूवमेंट, तो इसके बाद पहले प्लेस आना चाहिए, तो भाई प्लेस तो दिया है, फिर उसके बाद इन द मॉर्निंग भी टाइम, एट 7 o'clock भी टाइम, और ऑन मंडे भी टाइम,
तो जब ध्यान से, जब एडवर्ब ऑफ टाइम की जगह पर, एकदम ध्यान रखना, जब एडवर्ब ऑफ टाइम के जगह पर अलग अलग नेचर का टाइम दिया गया हो, देखो नहीं, मॉर्निंग का जिक्र कर दिया, 7 बजे का जिक्र कर दिया, मंडे का जिक्र कर दिया, तो जब अलग अलग नेचर के टाइम को दिया गया हो तब क्या, तो ध्यान से ये एडवर्ब ऑफ टाइम को कहीं पे अगर रखना हो तो इसमें क्या, सबसे पहले छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा को रखेंगे, सबसे छोटा को रखेंगे, फिर उसके बाद क्या, तो उससे बड़ा, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। जैसे ध्यान देंगे, ही केम हियर इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock ऑन मंडे। बउआ सुबह, सुबह में 7 भी बजता है, 5 भी बजता है, 4 भी बजता है, 8 भी बजता है, तो तीनों में मंडे, मंडे, तो मंडे का मतलब पूरा दिन, पूरा समय, तो ये बड़ा यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट। फिर उसके बाद 7 बजे सबसे छोटा यूनिट, और सुबह उससे बड़ा, तो सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया, यहां पे ये खंड गलत है, गलत है, गलत है, आंसर जाएगा बी। क्या होगा सही अगर करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटा क्या हो जाएगा, तो एट 7 o'clock सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा क्या, तो क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग, फिर उससे बड़ा क्या, तो ऑन, क्या चीज, मंडे ना, तो वो मंडे तो अपने जगह पे सही है, इस दोनों का कॉम्बिनेशन गलत। पहले क्या होगा, एट 7 o'clock, फिर उसके बाद इन द मॉर्निंग, आंसर क्या चला गया, बी। कंक्लूजन क्या याद रखना है, जब टाइम की जगह पे छोटा बड़ा यूनिट दे तो सबसे पहले सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर सबसे बड़ा होगा। क्लियर है ये बात, तो वो हर एक कंसेप्ट कुछ कहता है, कंसेप्ट को समझें, फिर क्वेश्चन पे काम करें, ये फील्ड ऐसा है, कोशिश कीजिएगा, कंफर्म रिजल्ट होगा। किसी ने खूब कहा है, बहुत रोते हैं हम, दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, दुश्मनों के बीच में भी मैं महफूज रहता हूं, क्योंकि मेरी मां की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। आइए बाबू देखते हैं ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक क्या आ गया, कहता क्या है, सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव। ये इसी को ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव भी, एडजेक्टिव का क्रम, मतलब क्या, हमको अगर अलग अलग नेचर के एडजेक्टिव को एक साथ रखना हो तो पहले कौन एडजेक्टिव आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है। हमने कहा ही इज ए टॉल बॉय, ए क्या, आर्टिकल, बॉय क्या, नाउन। अब इस आर्टिकल नाउन के बीच ये टॉल क्या, एडजेक्टिव, तो जब एक एडजेक्टिव है तो अकेले है तो अपना जगह तो ले ही लेगा, ये एक एडजेक्टिव है तो आ गया। अब यहीं पे इस वाक्य को देखिए, कहता है ही, राजू कहता है ही कैरीड हिज क्लॉथ, कहता उसने अपने कपड़ों को लाया, क्या चीज में लाया, इन ए क्या, आर्टिकल, इधर ट्रंक क्या, नाउन। अब ये आर्टिकल नाउन के बीच में ये सारा का सारा क्या, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। अब ये ब्लैक, ये एडजेक्टिव ऑफ कलर है, गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा, एडजेक्टिव ऑफ कलर, ये ब्लैक एडजेक्टिव ऑफ कलर है। ये हैवी, ये एडजेक्टिव ऑफ साइज है, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, ये साइज। और ये स्टील, ये एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल है, ये क्या है, ये कलर हो गया, ये साइज हो गया, ये एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल हो गया।
चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल। ये एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल है। अब कहता है कि इस आर्ट के नाउन के बीच में अलग अलग नेचर के एडजेक्टिव को रखना होगा। तो पहले ये कलर आएगा कि साइज आएगा कि ये मटेरियल आएगा, मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या होगा। अभी ये कॉम्बिनेशन गलत है, तो सवाल आया इसको सही करेंगे तो क्या। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राय क्वेश्चन लगभग हर जगह आ जाता है, सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव। चलिए देखते हैं। कहते हैं जब अलग अलग नेचर के एडजेक्टिव को रखना हो, अलग अलग नेचर के एडजेक्टिव को, तो कहता है सबसे पहले हम किसको रखेंगे। तो कहता सबसे पहले हम साइज को रखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ साइज, आकार। जिसकी बीवी लंबी, कहता साइज को रखेंगे। हम जैसे ये बोल दिए टॉल, हम जैसे ये बोल दिए स्मॉल, अरे बहुत, उसने अपने कपड़ों को लाया बहुत हैवी, विशाल, बड़ा सा। हम बोल दिए बिग, सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ साइज रखा जाएगा, ये एडजेक्टिव ऑफ साइज आएगा। फिर उसके बाद क्या, तो कहता है उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ एज आएगा, एडजेक्टिव ऑफ एज। तो एडजेक्टिव ऑफ एज क्या, अरे उसने अपने कपड़ों को लाया ट्रंक में, बस्का में। अरे बस्का नया था कि पुराना, बताओ ना। ऐसा एकदम नया था। नहीं 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 सर, एकदम पुराना था। नहीं सर, एकदम रीसेंट वाला था, रीसेंट। सर एकदम मॉडर्न था, मॉडर्न था। अरे अब एक बात बता दो, वो जो बस्का लाया कपड़ा को अपने बस्का में लाया, तो बस्का का शेप कैसा था। तो उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्या आ जाएगा, शेप, शेप। सर राउंड शेप का बस्का था सर, सर राउंड शेप का था। अरे और बताओ, सर स्फेरिकल था। अरे और बताओ, सर रेक्टेंगुलर था, सर ओवल था। कहता है एडजेक्टिव ऑफ शेप आ जाएगा। फिर अच्छा बता दो, एक बात और बताओ, बस्का का कलर कैसा था, कलर कैसा था। अब उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ कलर आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ कलर। सर ब्लैक था, सर ब्लैक था। नहीं सर येलो था। सर नहीं सर ग्रीन था। एडजेक्टिव ऑफ कलर आ जाएगा, कलर आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ राजेश, तुम बताओ, वो बस्का का वो कहां का बस्का था, उसका ओरिजिन कहां से था। मतलब वो इंडियन था कि पाकिस्तानी था कि जापानी था, वो क्या दे दिया, ओरिजिन, एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन दे दिया, ओरिजिन दे दिया। सर नहीं सर इंडियन था, सर अमेरिकन था, सर जर्मन था। वो एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन दे देगा। अच्छा बोलो बस्का क्या चीज का बना हुआ था। अब उसके बाद ये एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल दे देगा, मटेरियल दे देगा, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल। सर क्या कहें सर प्लास्टिक का बना हुआ था। नहीं सर झूठ बोल रहा है, सर आयरन का बना हुआ था। नहीं सर स्टील का बना हुआ था। बहुआ वो एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल दे देगा। मतलब नॉर्मली यही इधर से चलने वाली बात। एक नंबर पे ये साइज, 2 नंबर पे एज, 3 नंबर पे शेप, 4 नंबर पे कलर, 5 नंबर पे ओरिजिन और 6 नंबर पे ये क्या, मटेरियल। अब सवाल क्या, जब सबों को रखना है तो सबसे पहले साइज आएगा, फिर एज आएगा, फिर शेप आएगा, फिर कलर आएगा, फिर ओरिजिन आएगा, फिर ये मटेरियल आएगा। यही 6 सीक्वेंस चलता है। कभी कभार एग्जामिनर हम लोगों को परेशान कर देगा।
यही 6 सीक्वेंस चलता है। कभी कभी परेशान क्या कर देगा, अगर हम बोल दे अरे बस का कैसा था, अच्छा था कि खराब था, गुड था कि बैड था। अब जब गुड हम बोले ये गुड को कहां पे रखा जाएगा? ये गुड साइज है, ये गुड एज है, गुड शेप है नहीं, गुड कलर है नहीं, ओरिजिन है नहीं, मटेरियल है नहीं। अब ये गुड को कहां पे रखेंगे? गुड को कहां पे रखेंगे? तो बउआ जो इस सब में फिट नहीं बैठेगा। मतलब इसी में एक एडिशनल बात आता है, क्या? जनरल डिस्क्रिप्शन क्या? जनरल डिस्क्रिप्शन क्या? तो जो अब गुड बोले, अरे बस का तो बड़ा अच्छा था, गुड बोले, नहीं बस का बहुत खराब था। मतलब जो जनरल डिस्क्रिप्शन, बस का बहुत फाइन था, जो जनरल डिस्क्रिप्शन की बात हम करेंगे, ये जनरल डिस्क्रिप्शन यहां पे आ जाएगा। मतलब किसके बाद? साइज के बाद आएगा। देखिए साइज के बाद यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, एज के पहले साइज के बाद आ रहा है। बउआ यहीं पे एक एडिशनल बात जानना है, यही जनरल साइज एज शेप कलर ओरिजिन मटेरियल। जब जनरल डिस्क्रिप्शन कभी कभार एग्जामिनर परेशान करेगा तो इसको साइज के बाद रखा जाएगा। यही पॉइंट थोड़ा सा एक अलग बात कि कुछ बुक में बड़ा अजीब टाइप से दे दिया है, इस जनरल डिस्क्रिप्शन कुछ किताब में साइज के पहले रख दिया है, जो कि उचित नहीं। फिर से रिपीट, कुछ बुक में क्या किया है, जनरल डिस्क्रिप्शन को साइज के पहले रख दिया, जो कि उचित नहीं। आपको अगर जनरल डिस्क्रिप्शन आएगा तो किसके बाद? साइज के बाद रखेंगे। अब आइए, फिर इसके अलावा एक और आता है एडजेक्टिव ऑफ पर्पस। एडजेक्टिव ऑफ पर्पस, उद्देश्य। जैसे उद्देश्य का मतलब क्या? अरे एगो रिंग खरीदे है तो कैसा रिंग है? तो हम बोल दिए ए वेडिंग रिंग। ये वेडिंग रिंग किसी पर्पस से, शादी के पर्पस से खरीदा हुआ रिंग को ही वेडिंग रिंग बोलेंगे। अरे किसका छड़ी है? अरे बा, ये दादाजी का घूमने वाला छड़ी है। ए वॉकिंग स्टिक। अरे वो किसका, कैसा बेड है? सर सोने वाला बेड है। क्या? ए स्लीपिंग बेड। तो बेड सो रहा है नहीं, ध्यान से, छड़ी नहीं घूम रहा है दादाजी। तो हम लोग क्या कहते हैं? दादाजी का घूमने वाला छड़ी है। एक्चुअल में छड़ी का उद्देश्य क्या? उसके सहारे से कोई घूमता है। अब रिंग का शादी नहीं, ये उद्देश्य को दर्शा रहा है वेडिंग। तो एडजेक्टिव ऑफ पर्पस को ये लास्ट में। फिर रिपीट, आपका एक्चुअल सीक्वेंस क्या? सबसे पहले साइज आएगा, फिर एज आएगा, फिर शेप आएगा, फिर कलर आएगा, फिर ओरिजिन आएगा, फिर ये मटेरियल आएगा। मान लो बीच में एज शेप नहीं है तो पहले साइज, फिर कलर, फिर वो इधर से चलेंगे। कभी कभार परेशान करेगा तो जनरल डिस्क्रिप्शन दे देगा, इधर ये दे देगा। अब क्या? तो बउआ इसको आपको लाइन बाय लाइन याद रहना चाहिए। तो बउआ याद करने का तरीका क्या? तो हमने कहा याद करने का तरीका। अब ये याद करने का तरीका क्या? तो हमने कहा सास को मां भी कहते हैं। देखो ना, सास को मां भी कहते हैं। अब एक बार इस पे रख लो, इस पे बैठाने वाली बात। मतलब क्या? सास डाउट कम। अब ये याद रखना है, सास डाउट कम मतलब क्या? बोलो सबसे पहले क्या आएगा? अरे बोलो क्या? सबसे पहले साइज, फिर ए से क्या? एज, फिर एस से बोलो तो क्या? शेप। चलो सी से बोलो कलर, ओ से बोलो ओरिजिन, एम से बोलो मटेरियल। मतलब यही 6 सीक्वेंस चलेगा।
तो सबसे पहले क्या, साइज, फिर क्या, ए से एज, एस से शेप, सी से कलर, ओ से ओरिजिन, एम से मटेरियल। तो आप याद क्या करेंगे, सास डाउट कम, सास को मां भी कहते हैं। अब इसी बात पे ये क्वेश्चन है दिया, ही कैरीड हिज क्लॉथ इन ए ब्लैक। तो बउआ ब्लैक क्या है, कलर है। हैवी क्या है, तो हैवी क्या है, तो हैवी तो साइज ना। और स्टील क्या है, तो स्टील क्या है, मटेरियल। अब जब तीनों को साथ साथ रखना होगा तो सबसे पहले क्या आएगा, साइज। यहां पे लिखना होगा क्या, ए हैवी। पहले क्या आया, पहले क्या आया, ये साइज आ गया। फिर क्या, फिर क्या, तो बउआ एज तो दिया नहीं, फिर क्या, शेप भी नहीं दिया, फिर क्या, कलर, ए हैवी ब्लैक। अब स्टील तो अपने जगह पे मटेरियल सही है, तो सही कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ही कैरीड हिज क्लॉथ इन ए हैवी ब्लैक स्टील ट्रंक। क्लियर ये बात। अब इस छोटी सी बात से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देता है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे देता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहली बात बाबू सब आदमी अपना आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर। ये हर पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये हेयर नाउन, इसके बीच का ये एडजेक्टिव ना। अब ये ब्लैक क्या, तो ये एडजेक्टिव ऑफ कलर है। ये लॉन्ग क्या, तो ये एडजेक्टिव ऑफ, बोलो बोलो क्या है, साइज है। ये एडजेक्टिव ऑफ क्या है, साइज है। अब सवाल, जब अलग अलग नेचर का एडजेक्टिव, तो जल्दी बोलो पहले कलर आएगा कि पहले साइज आएगा, तो क्या आएगा, पहले साइज ना। हम लोग क्या पढ़े थे याद करो तो, सास डाउट कम ना। पहले क्या, साइज, फिर ना कलर, पहले साइज फिर कलर। अब तो सही क्या होगा, ये तो गलत। सही क्या, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, पहले साइज फिर ये कलर। आंसर क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। आंसर ए चला जाएगा। चलिए आंसर सेट में क्या रंग आएगा, ए रंग आ गया। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग देखना शुरू करें। जब कोई क्वेश्चन आप सरसरी निगाह से देखें कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं, आइए ना हम यहां से देखना शुरू किए। आई सॉ ए क्या, आर्टिकल, नाइफ क्या, नाउन, फिर बउआ ये एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव। अब यहां पे क्या, ये लॉन्ग दे दिया, तो लॉन्ग क्या, साइज। अब ये शार्प क्या, शार्प क्या, तो देखो देखो याद करो, ये सास.com जो था, तो जो जनरल डिस्क्रिप्शन, तो साइज के बाद ना गुड बैड। अब यहां पे शार्प कहता है, शार्प तेज। अब ये लॉन्ग साइज, तो साइज के बाद ना ये जनरल डिस्क्रिप्शन वाला, मतलब ये गलत है। पहले क्या, साइज लॉन्ग होगा, फिर जनरल डिस्क्रिप्शन क्या होगा, ये शार्प वाली बात। तो सही क्या हुआ, ए लॉन्ग शार्प नाइफ। आंसर चला गया क्या, बी। आंसर सीट में क्या रंग आ गया, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा परेशान करेगा। चलिए देखिए तो, बनाइए तो खुद से। आइए, कहता है, आई सॉ एन क्या, एन क्या, तो ये आर्टिकल, गर्ल क्या, नाउन। अब इसके बीच में ये क्या, एडजेक्टिव। लेकिन गौर करने वाली बात, ये कैसा एडजेक्टिव, एंक्सस पेल गर्ल, एंक्सस पेल गर्ल। अब यहां पे क्या, तो बउआ ये पेल वर्ड का मतलब होता है
फीका या पीला का सेंस, फीका या पीला का सेंस, मतलब ये पेल क्या हो गया, ये कलर हो गया। एंग्सस, चिंतित, तो ये क्या हो गया, ये एक इमोशन वाली बात है ना, ह्यूमन इमोशन। अब क्या हुआ, एक नया बात याद रखना है सबको, क्या, तो बउआ क्या, तो पहले यहां पे कहता है जो कलर के बाद क्या आएगा, ये ह्यूमन इमोशन, मतलब कि एडजेक्टिव ऑफ कलर के बाद आएगा एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशन। तो यहां पे क्या, पेल कलर है, एंग्सस ये इमोशन है, तो पहले क्या हो जाएगा, पहले क्या होगा, पेल एंग्सस, यही ना, ये अब यहां पे ये खंड गलत ना, ये खंड गलत ना, आंसर क्या हो गया, ए, आंसर शीट में क्या रंग आ गया, ए। तो आपको याद क्या रखना है, एडजेक्टिव ऑफ कलर के बाद एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन इमोशन आता है, एडजेक्टिव ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी आता है। आइए फिर लास्ट का क्वेश्चन ये क्या कहता है, लास्ट का क्वेश्चन ये क्या कहता है, देखते हैं। कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वो एक क्वेश्चन दे दिया, इसमें एक खंड को अंडरलाइन कर दिया, और एग्जामिनर कहता है कि यदि अंडरलाइन पार्ट गलत है तो इसके जगह पे क्या होगा, अगर ये सही है तो नो इंप्रूवमेंट आंसर जाएगा। देखना शुरू करते हैं। कहते ही फाउंड, उसने पाया, ए क्या, आर्टिकल, ए वुडन चेयर, कहता उसने पाया एक लकड़ी का कुर्सी, दैट हैज ब्रोकन, कहता है लकड़ी का कुर्सी है और जो टूटा हुआ भी है, कहां पाया, रूम में पाया, कहता है उसने पाया रूम में क्या चीज, कुर्सी, तो कुर्सी का गुण ही नहीं, ये वुडन और ये ब्रोकन, ये दोनों चीज कुर्सी का ही गुण बता रहा है, ये नाउन, तो यहां पे ये एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। अब अगर आपको बोलना है तो सवाल आया वुडन, तो वुडन तो एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल हो गया, मटेरियल हो गया, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल। फिर सवाल आया ब्रोकन क्या, तो ब्रोकन साइज नहीं है, एज नहीं है, शेप नहीं है, कलर नहीं है, क्या चीज, ओरिजिन नहीं है, मटेरियल नहीं, अब क्या, तो ये जनरल डिस्क्रिप्शन ना, जनरल डिस्क्रिप्शन। तो बउआ पहले क्या होगा, तो पहले जनरल डिस्क्रिप्शन, फिर ना ये कलर, कलर, तब क्या, तो सही क्या होगा, ए ब्रोकन वुडन चेयर, ए आर्टिकल, चेयर नाउन, आर्टिकल नाउन के बीच में ये एडजेक्टिव, ये जनरल डिस्क्रिप्शन, और ये क्या, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल आ गया। मतलब मेरा सही खंड क्या होगा, तो एग्जामिनर क्या कर दिया, पहले देखो, पहले मटेरियल को दे दिया, एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, ये तो कभी नहीं। फिर इस बार क्या किया, सी में देखो, ये ब्रोकन को दिया, जनरल डिस्क्रिप्शन दिया, लेकिन जोड़ क्या दिया, एंड से, तो एंड से जोड़ने की जरूरत नहीं, ये भी गलत, ये तो होगा नहीं, आंसर क्या जाएगा, ब्रोकन वुडन चेयर, आंसर बी चला जाएगा, आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा। क्लियर ये बात, तो चलिए अगले कंसेप्ट को देखते हैं।